धार्मिक जगहों पर लाउड स्पीकर पर लगाम लगाने वाले आदेश के बाद जमीन पर अब इसका असर दिखने लगा है। चाहे मंदिर हो या मस्जिद, हर जगह तेज गूंजती आवाजें कहीं हद तक कम हो चुकी हैं। इस फैसले का सभी धर्मों ने स्वागत किया है, जिसका असर अब मंदिर मस्जिद हर जगह दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर पूरे प्रदेश में यह आदेश पारित किया था कि शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस बिना विधिवत अनुमति के न निकाला जाए। साथ ही अनुमति से पहले आयोजक से शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए। इसके अलावा सिर्फ उन्हीं धार्मिक जुलूसों के लिए अनुमति दी जाए जो पारंपरिक हो। नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति न दी जाए। सीएम योगी की इस सख्ती के बाद प्रदेश में अब तक 17,000 लाउड स्पीकरों की आवाज धीमी कर दी गई है। वहीं 125 धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां से पूरी तरह लाउड स्पीकर को हटा दिया गया है। हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए इस आदेश को लेकर एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने जानकारी दी। डीजीपी मुख्यालय के जो निर्देश हैं इस बारे में स्पष्ट है कि कोई भी त्योहार हो उसको अपने परंपरागत तरीके से मनाया जाना है। और इस संबंध में अभी आपने देखा होगा कि शासन के भी निर्देश हैं कि जो ध्वनि या जो आवाज इत्यादि के बारे में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उसमें माननीय हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन हो। इन सभी चीज़ों को रखते हुए और अलविदा की नमाज तथा इसके पहले जो अन्य धर्मों के भी त्योहार हुए हैं उसके अनुपालन में लगभग 37,344 धर्म गुरुओं से हम लोगों की वार्ता हो गई है। कुछ धर्म गुरुओं से वार्ता होनी शेष है तथा लगभग हम लोग 125 लाउड स्पीकर हम लोगों ने उतरवा लिए हैं। और लोगों ने स्वेच्छा से ही जहाँ आवाज़ कम की है उनकी संख्या लगभग 17,000 ऐसे पीए सिस्टम है जिसकी आवाज़ कम की गई है। अलविदा की नमाज लगभग 31,000 जगहों पे होनी है और इसके अतिरिक्त जो ईदगाहों में नमाज पढ़ी जाएगी वो 7,500 है और मस्जिदों में जो नमाज पढ़ी जाएगी वो लगभग 20,000 है। जो हमारे परंपरागत रूप से संवेदनशील जनपद है वहाँ विशेष प्रबंध किए गए हैं और हम लोगों ने जो फोर्स लगाया है लगभग 47-48 कंपनी पीएससी लगाई है, 7 कंपनी सीएपीएफ भी लगी है। इसके अतिरिक्त सीएपीएफ और भी मिलने की संभावना है तथा हमारी पूरी सिविल पुलिस की फोर्स जो जनपदीय इकाइयों में है वो उस दिन रहेगी। इस संबंध में सभी पीस कमेटी की मीटिंग भी करा ली गई है और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि जैसे पूर्व में सभी त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से और परंपरागत ढंग से किए गए हैं, आने वाला त्यौहार भी उसी तरीके से आपसी भाईचारा के साथ संपन्न हो। प्रदेश सरकार के इस आदेश का सभी धर्मों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। मुस्लिम धर्मगुरु और दारुल उलूम फरंगी महली के प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी ने कहा, हमारे वजीर आला ने जिस तरीके से धार्मिक आयोजनों को लेकर गाइडलाइन और हिदायत जारी की है वह बिल्कुल मुनासिब है। प्रदेश के अंदर अगर शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन करते हैं तो इसके लिए ये तमाम कवायद, शर्तें और वसूल जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिन सूबों के अंदर ये हिंसा हुई वहाँ बगैर इजाजत के यात्राएं निकाली गई हैं। देखिए, नॉइज़ पॉल्यूशन के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में अदालतों के जो भी अहकामात होते हैं और या इंतज़ामिया के जो भी उसूल व ज़वाबित होते हैं, हम उन पर पूरे तरीके से अमल करते हैं और करते चले आ रहे हैं। ज़ाहिर है कि इस सिलसिले में वज़ीर आला का बयान भी आया कि नॉइज़ पॉल्यूशन के सिलसिले में जो आवाज़ होगी वो प्रीमाइसेस के अंदर ही होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में जितने भी मस्जिदों के ज़िम्मेदार हैं, जो भी दरगाहों के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि जो भी मानक नॉइज़ पॉल्यूशन के सिलसिले में तय किए गए हैं उसका पूरा पास और लिहाज रखा जाए। यही वजह है कि आप तमाम मसाजिद में देखेंगे कि वहाँ पर जुमे की अज़ान के वक्त और तमाम अज़ानों के वक्त आवाज़ों का और उसकी इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि वो आवाज़ें मानकों के एतबार से माइक से निकलें और जो भी माइक की आवाज़ हो वो मानक के एतबार से ही हो। इस सिलसिले में जो भी अहकामात इंतज़ामिया की तरफ से होंगे, जिस तरह मैंने पहले कहा कि मुसलमान हमेशा से उस पर अमल करता चला आ रहा है और आगे भी जो अहकामात बयान किए जाएंगे उन पर अमल किया जाएगा। ये बात अलग है कि किसी भी अहकामात को नाफिज करने में किसी भी तरीके का भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।
यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।